श्रद्धेय मंच पर विराजमान निर्णायक मंडल, धन्य है यहाँ के पावन माटी, धन्य है यहाँ की नर नारी, जिन्होंने इस घोर कलयुग में भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राम नाम की गंगा बहा रहे हैं, जिसमें गोता लगाने का शुभ अवसर हमें भी प्राप्त हुआ है। मैं अपनी छोटी सी सरस्वती बालिका मंडली घुघरा की ओर से आप सभी को एवं दूर दराज से आए हुए मानस प्रेमियों को सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमें गायन वादन के लिए कथा प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 प्राप्त है, जिसका अर्थ इस प्रकार से है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, प्रभु बारंबार बखानी। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सबरी जी ने अत्यंत ही रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल श्री राम जी को लाकर दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम से खाया। फिर वे हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं तो अत्यंत नीच जाति की और मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम होते हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं। हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति बिना मनुष्य किस प्रकार लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखता है। मैं तुझसे अब अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और अपने मन में धारण कर ले। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। यही 8 लाइन की चौपाइयों का भाव रहा। प्रेम से बोला सिया रामचंद्र की जय। परम मंच में विराजमान सरस्वती बालिका मंडली घुघरा बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर के आप लोग आए। कल रात से सबरी का प्रसंग चल रहा है। मेरे को एक फायदा ये है कि रामायण को मेरे को उधर इधर खोलना नहीं पड़ता, चुपचाप मेरा खुला है तो खुला है। अब हमको सबरी पर ही चर्चा पूरा करना है, ठीक जी। अब मेरा भी परीक्षा बड़ा जबरदस्त है, क्या क्या पूछो क्या न पूछो, ठीक ना। मेरा पूरा रामायण खत्म, सबरी का खत्म हो रहा है। चलिए, जो आप लोग लेकर आए हैं क्या है? ये जो लेकर आए हैं सामने ना, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? झांकी है। नहीं, ये जो बनाए हैं कचरा उचड़ा का, कुटिया। कुटिया। अब गाना में आप लोग कहा गए झोपड़ी भी बोलते हैं झोपड़ी है ना, झोपड़ी। अब कुटिया बने सबरी का कुटिया जी। इसको सरगुजिया भाषा में क्या कहते हैं? भाई झोपड़ी कुटिया तो हिंदी हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सरगुजिया भाषा में इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कृपया जनमानस को थोड़ा बताने का कष्ट करें। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? आ गया। हाँ, मैंने सरगुजिया भाषा में हमारे कहा कथी बोला, जनमानस के थोड़ा बताए प्रयास करा। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, इसको सरगुजिया भाषा में झाला बोलते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। झाला काहे कथेला? झाला काहे कथे? घर ला झाला नहीं कहा भाई, एला झाला कथा का कारण है? क्योंकि ये घास फूस से बनाया हुआ रहता है। नहीं, जे घर में छानी खपड़ा छावल रहते वो तो घर है, और जेहर कचरे के छावल रहते तेहर झाला है, झोपड़ी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए मानस प्रश्न की ओर चलते हैं। बालिका मंडली घुघरा बहुत ही सुंदर झांकी के साथ आप लोगों का कार्यक्रम
इस रामचरितमानस का पहला सोरठा क्या है? पहला सोरठा, सोरठा छंद दोहा लिखे हैं ना गोस्वामी जी, तो पहला सोरठा कौन सा है? आदरणीय विनायक महोदय जी फिर से प्रश्न पूछें। इस रामचरितमानस में दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद गोस्वामी जी लिखे हैं, तो पहला सोरठा क्या लिखे हैं? पहला सोरठा क्या है? परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, पहला सोठा जो सुमृत सिद्धि होई गन नायक करी बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन लिखे हैं। किसका वंदना है इस सोठा में? परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, इसमें श्री गणेश जी की वंदना है। बहुत सुंदर। पहला सोठा यही है, जो ही सुमिरत सिद्धि हुई, है ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आप है सरस्वती बालिका मंडली घुघरा, अपना स्कूल में अध्यापन भी करते हैं, पुस्तक का ये स्वाभिमान की रक्षा भी करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल भी करते हुए देश के भावी नागरिक हैं। और ऐसे बच्चियां, ऐसे बेटियों के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके इनका सम्मान करें। और इनके माँ बाप को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे बेटियों को जन्म दिया, जो आज रामचरितमानस के माध्यम से, पावन मंच से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर के आज हमारे ग्राम मुरमा के इस पावन धरा धाम को इन्होंने गंगा प्रवाहित करके राम कथा से सराबोर कर दिया। इतनी अच्छी झांकी की प्रस्तुति कि बेटियों के लिए कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि जब झांकी का आयोजन करने के लिए पूरे सरगुजा संभाग का पहला प्रयोग है, हमारे ग्राम पंचायत मुरमा के आयोजक समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सोचा कि झांकी प्रयोग सरगुजा संभाग में पहली बार है कि ग्राम मुरमा की इस पावन धरा धाम से हो रहा है। जब बैठक में हम लोग इसको निर्णय ले रहे थे अध्यक्ष जी, तो बड़ा कठिन हो रहा था कि इस ठंड के बेला में हमारी बहन बेटियां और हमारे नवयुवक जो बेटे हैं पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं ठंडा में, लेकिन खाली बदन होकर के प्रभु राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, एक से कभी रावण भी आएंगे, देखिएगा सबरी भी आएंगे, एक से कुटिया दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या आनंद की अनुभूति है। मैं तो यही कहना चाहूँ संगवारी हो कि नीम के पेड़ है का चंदन के पेड़ से कम है, नीम के पेड़ है का चंदन के पेड़ से कम है, हमारे ग्राम मुरमा बेसे झरिया का लंदन से कम है। अरे काजू किशमिश तो बहुत खासा संगवारी, एक बार गोर खा के देख, और जिंदगी में ते शहर शहर तो बहुत घूमे, एक बार राम कथा के पावन मंच ग्राम मुरमा बेसा झरिया में आके अच्छा झांकी के प्रस्तुति तो देख, झांकी के प्रस्तुति तो देख। जोरदार झांकी वालों के लिए ताली बजाए, आपका सम्मान करें। बहुत सुंदर। आपको ससम्मान समय का ध्यान रखते हुए इस पावन मंच से विदा करते हैं। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, सरस्वती मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आपके लिए बहुत ही सुंदर सजग गायन वादन, झांकी, प्रस्तुति, टीका,